ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो दोस्तों, अगेन लास्ट सेशन जो कि फ्राइडे का था, वहां पर हम लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में बोलिए, नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिला है बेरिश कैंडल के साथ। बट इसके बावजूद भी जानते हैं सबसे अच्छा चीज क्या है कि इस बार भी इस निफ्टी 50 ने अपना जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मैंने आप लोगों को बताते हुए आया है 22,700, इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, इसको नहीं तोड़ा है। सो आगे भी हम लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जब तक ये इस 22,700 का सपोर्ट पे टिका हुआ है, हम लोग यहाँ पे शांति से रह सकते हैं। राइट, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके समझते हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंटर को निकाल लिए। राइट, तो पॉइंटर को निकालने के बाद देखिए, यहाँ पर अगर हम जनवरी 24 की बात करें, जब इसका वैल्यू था 21,100, यहाँ से इस ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते एक हाई को अचीव किया, जो कि आपका है 20,000, कितना दिखा देता हूं, एक मिनट दोस्तों, 26,257। बट वहां से गिरावट होते होते इसी ट्रेन लाइन को टच किया, सपोर्ट लिया, होल्ड किया, फिर से ऊपर गया, अगेन यहाँ नीचे, यहाँ पे कॉन्सोलिडेटेड होने को हुआ, सस्टेन करने की कोशिश किया, बट दुख का बात है सस्टेन नहीं कर पाया एंड इस सपोर्ट को तोड़ के, ट्रेन लाइन का सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया। बट नीचे आने के बावजूद ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, जिस पर पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बार, दो बार, तीन बार का काम किया, तीन चार बार यहाँ पर भी, यहाँ इस बार यहीं पे देखिए हम लोगों को सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है। उसके बाद फिर से ऊपर गया, अगेन इस ट्रेन लाइन को, या तो इस प्राइस वाइज अगर जो इसका सब रेजिस्टेंस है 23,800, इसको टच करके नीचे एंड अगेन यहाँ पर हम लोगों को सेम 22,700 वाला लेवल पे ही सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है दोस्तों, तब तो बहुत बढ़िया है। यहीं पे अगर कॉन्संट्रेटेड हुआ तब तो बहुत बढ़िया है, ये ऊपर जाने के लिए सोच सकता है। एंड ऊपर जाता तो इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 23,800, देन उसको तोड़ने के बाद 24,784 एंड उसको तोड़ने के बाद ऑब्वियसली फिर से एक नया हाई रेजिस्टेंस बनाएगा, 26,200 को तोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बनाएगा, नया टारगेट अचीव करेगा, नया हाई बनाएगा। बट दोस्तों, कहीं अगर इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर से मार्केट में भारी गिरावट, क्योंकि इसके बाद इसका जो सपोर्ट है सीधा 21,800 पे है, सॉरी 21,800 पे इसका नेक्स्ट सपोर्ट है एंड उसको अगर तोड़ता है तो 21,100। सो यहाँ पर पोजीशन संभल के रहिएगा, बनाइएगा। अब चलिए हम चलते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। ठीक है, बैंक निफ्टी को भी हम देखते हैं क्या चल रहा है उस पे। तो देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी पे अब आ गया। अब यहाँ पर भी सिनेरियो कुछ उसी तरह का है। देखिए, जनवरी से लेके जनवरी 24 से ये ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, आते आते यहाँ पर 54,000 समथिंग पे ये अपना हाई बनाया, उसके बाद नीचे आया, इसी ट्रेन लाइन को अपना सपोर्ट बनाते हुए कॉन्संट्रेटेड हुआ, बट यहाँ पर उस सपोर्ट को मूव नहीं कर पाया एंड एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अगर देखिएगा तो ये एक जोन फॉर्म किया है, जोन जो है 47,800 से लेके 48,500, इसी के बीच में ये रह रहा है या तो इसके ऊपर रह रहा है। सो यहाँ पर जब तक इस 47,800 को नहीं तोड़ता है
तब तक हम निश्चिंत रह सकते हैं। एंड जबकि इस जगह पर ये कॉन्सोलिडेटेड हो रहा है, यहाँ से हम मान के चल सकते हैं ये ऊपर जाएगा। एंड ऊपर जाने से इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 52,700 एंड देन ये वाला 54। बट अगेन मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसका नेगेटिव चीज को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट में गिरावट हुआ दोस्तों तो इसका सपोर्ट होगा पहला 46,500 देन 44,300। बाकी आगे अब मैं चलिए बाकी चीज को समझाऊंगा आप लोगों को, घबराना नहीं है। जो थंबनेल देखे उस चीज को मैं अब आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सो दोस्तों यहाँ पे हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लिया एंड ये भी देख लिए कि मार्केट में फिर से किस तरह से लास्ट सेशन में नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। एंड उसी के साथ अगर हम पर्टिकुलर ये इस शेयर की बात करें ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की, तो इसमें भी हम लोगों को नेगेटिव क्लोजिंग देखने को ही मिला है, जो कि -1.31% का। साथ में इसका ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो वो है आपका 60.9, जो कि अपना लॉन्चिंग प्राइस से भी नीचे आ चुका है। जब इसका लिस्टिंग हुआ था, आईपीओ आया था, उस समय जिस प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था उससे भी नीचे आ चुका है, जो मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था, बोला था, सावधान किया था। बट दोस्तों अब यहाँ पर आज का जो वीडियो में हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जैसे इसमें गिरावट हो रहा है तो ये गिरावट क्या और नीचे जाएगा, अगर नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, या फिर मूवमेंट रिवर्स लेगा, रिवर्स लेता है तो फिर कहाँ तक ऊपर जाएगा उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। राइट। साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज शुरू में ही आप लोगों को बताते चलता हूँ, क्योंकि देखिएगा जनरली मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को जिस शेयर के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ उस शेयर्स के रिटर्न के बारे में ही बताता हूँ अलग अलग टाइम फ्रेम में, कि इस शेयर्स ने अलग अलग टाइम फ्रेम में हम इन्वेस्टर्स को किस तरह का रिटर्न दिया हुआ है। बट ओला की अगर बात करें, मैंने लास्ट बार भी नहीं बताया था, आज भी नहीं बता रहा हूं। तो लास्ट बार जब मैंने नहीं बताया तो उस समय एक जन कमेंट करके पूछे थे कि सर आपने तो इसका रिटर्न के बारे में बात ही नहीं किया। तो देखिए रिटर्न के बारे में मैं कब बात करूंगा, शेयर लिस्टिंग हुआ है यहाँ पे, कब मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए शेयर जो लिस्टिंग हुआ है 12 अगस्त 24 में हुआ है, जस्ट कुछ महीना पहले। तो इसमें हम कहाँ से 5 ईयर्स तक आपको रिटर्न दिखा, हालांकि जस्ट 5-6 मंथ्स का ही हम यहाँ पे रिटर्न दिखा पाएंगे, इसीलिए मैं नहीं दिखाता था। तो खैर चलिए वो सब बात को वीडियो डालता हूँ, आप अगर अच्छा कीजिएगा तो उसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट वगैरह आते ही रहता है, तो उसके लिए मैं कभी माइंड नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बोल रहा, कुछ और भी उन्होंने कमेंट किया हुआ था तो उस चीज़ को फालतू का बोल के यहाँ पे मैं मेरा अपना और आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं पॉइंटर को निकालूंगा, ठीक है। पॉइंटर को निकालने के बाद ये देखिए ये पॉइंटर, इस पॉइंटर पर आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जब लिस्टिंग हुआ, ठीक है, उस समय 74 प्राइस पे लिस्टिंग हुआ था। लिस्टिंग होने के बाद कंटिन्यूसली ये ऊपर गया एंड ऊपर जाते जाते 100 से ऊपर ही इसने अपना ये दिखाया 157। बट उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट, एक के बाद एक सपोर्ट को तोड़ते गया, जो मैंने दिखाया था आप लोगों को सपोर्ट, सारा सपोर्ट तोड़ते गया। तोड़ते तोड़ते जो लिस्टिंग प्राइस था यहाँ पर इसके भी नीचे आ गया एंड नीचे आने के बाद 66 का लेवल पे सपोर्ट लिया था एंड यहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू किया एंड यहाँ पे जाके कॉन्संट्रेटेड हुआ इस लेवल पे, ठीक है। जब कॉन्संट्रेटेड हो रहा था उस समय भी मैंने बोला था कि इतना हड़बड़ाना नहीं है इस शेयर्स के ऊपर, थोड़ा सा सावधानी में रहिएगा। एंड एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे गिरावट फिर से शुरू हो गया। हाँ, गिरावट के रीजन कुछ भी हो, मे बी मार्केट में गिरावट है, कुछ भी हो, बट इस शेयर्स में गिरावट हो रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर देखिएगा गिरावट के साथ साथ फिर यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया, ये जो लास्ट सपोर्ट लिया था फिर उसके ऊपर गया एंड ऊपर इस बार जो नीचे आया देखिए लास्ट सपोर्ट को भी तोड़ दिया। सो यहाँ पर अगर गौर कीजिएगा तो एग्जैक्ट ट्रेड लाइन तो नहीं बन रहा है कि मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा दूं कि ट्रेड लाइन बन रहा है, बट उस तरह का नहीं हो रहा है। बट गौर से देखिएगा तो एक लोअर लो एंड हायर लो का पैटर्न को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा है। क्यों? तो देखिए जब ये लिस्टिंग हुआ था उसके बाद जब नीचे आया तो लास्ट लो को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पर आया, इसके बाद जब देखिए अब ब्रेकआउट डाउन हुआ तो इसमें भी लास्ट लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो इस बार भी अभी जिस तरह से मार्केट में गिरावट चल रहा है, अगर इसी तरह से गिरावट चलता रहा या कॉन्सोलिडेटेड जोन पे भी रहता है तो मुझे लगता है ये और नीचे जाएगा, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है।
राइट। सो मुझे लगता है ये नीचे जाएगा। बाकी आप लोग क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। मैं हो सकता है गलत हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया सपोर्ट की बात। अब इसका जैसे नीचे नीचे जाने की बात, अब नीचे जाने से इसका भी कोई सपोर्ट बचा नहीं है। सो यहाँ पे प्रेडिक्शन करना गलत होगा या बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इतना नीचे तक जा सकता है। सो यहाँ पर हम नीचे की बात अभी नहीं करेंगे। हाँ, रेजिस्टेंस की बात, टारगेट की बात जरूर करेंगे कि अगर कहीं मूवमेंट चेंज होता है, कुछ होता है, तो अब इसका पहला रेजिस्टेंस होगा 66, देन 75, देन इसको रुकावट एक 75 के लेवल पे मिल सकता थोड़ा बहुत, देन 66 एंड देन 97, एंड यहाँ पर आपको हो सकता है इसको फिर से रिजेक्शन मिले। दो रिजेक्शन मिलने का चांसेस है। एक है आपका 75 के लेवल पे, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 97 पे, एंड 75 पे ये वाला लेवल पे अगर दोस्तों ब्रेक नहीं कर पाया एंड उसके बाद अगर नीचे आया, तो कंफर्म मान के चलिए ये जो सपोर्ट है 658 का लेवल का, इसको तोड़ के और नीचे जाएगा। 60 का ही मान के चलिए, 60 का सपोर्ट को तोड़ के और नीचे जाएगा, एंड ये एकदम कंफर्म कर देगा कि ये डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा है। राइट। सो सावधानी बरत कर रहिएगा, संभल कर रहिएगा, एंड इस पर रेगुलर बेसिस पे अपडेट पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। अभी जब भी कुछ भी इस तरह का वीडियो आए या कुछ भी अर्जेंट अपडेट आए, मैं अपलोड करूँ, आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए अब इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, एंड समाप्त करने से पहले हर बार की तरह मैं यही कहूंगा, अगर कुछ भी कंफ्यूजन रह गया हो तो उसको अपने पास रखना नहीं है, कमेंट कीजिए, पूछिए। मैं पसारी एमबीए वाला हूं आप लोगों के साथ समझाने के लिए, क्लियरिफिकेशन देने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।